जो हकीम होते थे तो वो यूरिन जो होता था उसको चखते थे, फिर वो डिसाइड करते थे कि जी इस मरीज़ को शुगर तो नहीं है, ठीक है। और भी उसमें बहुत सारे अच्छा वो यूरिन डीआर वाली जी 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 अनवर मकसूद ने जिस पे कमेंट्स जी किए जी हैं। जी हाँ, जब थोड़ा सा मेडिकली उसको समझना है तो मेडिकली तो ये है कि जी किट्स आती हैं, किट्स के अंदर जो है जैसे यूरिन प्रेगनेंसी की किट है ना, वैसे ही इसकी होता है, मार्केट में 400-500 की होती है, उसके अंदर वो तमाम चीज़ें केमिकल्स वगैरह वो सारी वो डिटेक्ट कर लेगी, कोकेन भी डिटेक्ट कर लेगी और अल्कोहल भी डिटेक्ट कर लेगी। तो वो किट के थ्रू आप करोगे और 10 से 15 मिनट में या आधे घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे सवाल हो रहा है कि जी इतने दिन के बाद भी 7 दिन के बाद भी रिपोर्ट नहीं आ रही। उसको समझने के लिए ये देखो कि जब लास्ट टाइम एक चीफ जस्टिस ने एक हॉस्पिटल से शराब की बोतल दरियाफ्त की, ठीक है, और फिर फॉरेंसिक में गई लैब के अंदर और वहाँ से उसको शहद डिक्लेयर किया गया और फिर उस टाइम पे मीडिया में ये खबरें चली कि जी हमारे यहाँ प्रॉपर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे हम चेक कर सकें। तो वो तो वैसे भी उन्होंने कहा कि जी शहद था, वो तो हमने चख के बता दिया था कि जी शहद है और वो डिक्लेयर हो गया था। तो हमारे यहाँ क्योंकि फॉरेंसिक लैब नहीं है तो फिर पेशाब के टेस्ट को हम पुराने देसी तरीक़ों से करते हैं। तो जब आप हिकमत को पढ़ोगे ना, मेडिकल में जब यूरिन डीआर की नहीं था सिस्टम, टेस्ट लैब्स का सिस्टम नहीं था, उस ज़माने में जो हकीम होते थे तो वो यूरिन जो होता था उसको चखते थे, फिर वो डिसाइड करते थे कि जी इस मरीज़ को शुगर तो नहीं है, ठीक है। और भी उसमें बहुत सारे चीज़ें होती थी तरीके के, जी जिस जगह पे पेशाब कर रहा है उस जगह पे कीड़ियाँ ज़्यादा आ रही हैं, चुटियाँ जमा हो जा रही हैं उस जगह पे, तो कहते थे कि शुगर का मरीज़ है। तो ये एक देसी तरीका होता था कि जब आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी तो आप इस तरह से टेस्ट करते थे। अब 7 दिन या 8 दिन के बाद अगर रिपोर्ट नहीं आ रही है तो हमें उसके ऊपर आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। वो हो सकता है वो 10 दिन भी हो, क्योंकि सारा डिपेंड करता है ना इसका टाइम पीरियड का कि कितना तेज़ नशा है। अब जिसने उसको चखा है उसको होश में आने में टाइम तो लगेगा।